जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मौलाना उस्मान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन किराम, जैसे ही जिम्मेदार बदले हैं वैसे ही तब्दीली की हवा चलने लगी है। ये बड़ी खुशगवार बात है। अगले मंजर में आप देखिए कि तलबा कितना दिल लगाकर पढ़ाई में मसरूफ़ है। मदरसे की तालीमी हालात को बिगाड़ने में कुछ निकम्मे तलबा का हाथ होता है, लेकिन ये एडमिशन लेने आते हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक सही मदरसा को चलाने के लिए निकम्मे तलबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे तलबा को नहीं रखना चाहिए, वरना एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मुलाहजा फरमाएं। आज दाखिला इम्तिहान है शेख। माशाल्लाह, छुट्टी के बाद आज पहला दिन है और अक्सर तलब आ चुके हैं। एक किसी मोजिज़ा से कम नहीं है शेख। चलो पहला तालिब आओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बेटे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? शेख मेरा नाम अब्दुल रहमान है। किस क्लास में दाखिला लेना चाहते शेख हो? मैं सानविया उला में दाखिला लेना चाहता हूँ। तब बेटा इम्तिहान दो। जी शेख। दो बेटा। बेटा आपका रिजल्ट तो बता रहा है कि आप इस क्लास के हल नहीं है। आपको तो सिर्फ 15 नंबर मिला है। आप दूसरे क्लास में मुतासर सानिया में ले सकते बेटा। ठीक है शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो लो दूसरा तालिब आओ। Excuse me, sir. May I come in? प्लीज कम इन, टेक योर सीट। Thank you, sir. Thank you. ओके। By the way, how are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। एंड यू? I am also fine. Sir, actually, I want to take the admission in this institute. वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, I am from Mumbai. एंड इन व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग नाउ? Sir, actually, मैं BA थर्ड सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ। फीस पूरी दूंगा, मुझे यहाँ रहने और खाने के लिए दीजिए। Sorry, I will not be able to take your admission. Why, sir? What is the reason? Because you know I don't like your hairstyle. What is this? What is this? You are talking is not good. चल गधे निकल यहाँ से। What, sir? What are you saying? I could not understand what you say. Get out from here. चल निकल। चलो तीसरा तालिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मैं चौथी जमात तक पढ़ा हूँ। एक मदरसा गया था कि फजीलत में दाखिला हो जाए ताकि मैं जल्दी कहीं पढ़ाने निकलूं। अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लिया। फिर यहाँ किस लिए आए हो? जी शेख, सुना हो आप लोग आखिरी जमात के लिए तलबा तलाश कर रहे हैं। अब इतना बुरे दिन नहीं है कि सड़क से उठाकर फजीलत में बैठा दूं। चल निकल यहाँ से बेवकूफ, निकल। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि मदरसा में पढ़ने के लिए किस किस तरह के स्टूडेंट आते हैं।
किसी का मकसद कॉलेज में पढ़ना होता है और यहाँ के माहौल को आकर खराब करते हैं। किसी का मकसद चंदा करना होता है, किसी का मकसद टाइम पास करना होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को रहने का कोई भी अधिकार नहीं है मदरसे में, वरना पूरे सिस्टम को ये हिला कर रख देते हैं और मदरसे में रहने वाले दूसरे स्टूडेंट्स पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगले मंजर में हम इस तब्दीली को मजीद आगे ले जाते हुए ये दिखाना चाहेंगे कि दाखिला इम्तिहान तो सख्त हुआ ही, अब खारिजी शोबेजात की सैर भी करा देते हैं। क्या अब भी वो वीरान पड़े हैं जैसे पहले थे, या वहां भी बहार के फूल खिल चुके हैं? एक मदरसे को सही तरीके से तरक्की पर लाने के लिए दरसी सरगर्मियों के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ते हैं। लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, वॉल मैगजीन की जरूरत पड़ती है, न्यूज गैलरी की जरूरत पड़ती है, शोभा कोर्सेज की जरूरत पड़ती है, इस तरह बहुत सारे कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं कि इस मदरसे में जो तब्दीली की लहर चली है तो इसमें किस किस्म की तब्दीली आ रही है, तो जरा आप भी मुलाहजा फरमाएं। हेलो, हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह। भाइयों, आज का मौजू है गोश्त की फजीलत और दाल आलू छिलके की जिल्लत। हाँ हाँ, आप हंस रहे हैं, मगर ये संजीदा मसला है, बहुत संजीदा। जिस घर में गोश्त ना पके वहाँ चम्मच भी सहमे सहमे रहते हैं। हज़रात, जब इंसान थका हारा होकर घर लौटे और उसके प्लेट में वही बदकिस्मत दाल नजर आए, वो भी छिलका समेत, तो बस उसकी जिंदगी में सवाल या निशान लग जाता है। भाइयों, गोश्त वो नियामत है जिसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ते का गोश्त पसंद था, और हम है कि हफ्ता भर दाल आलू छिलके खाते रहते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या, छिलका वो भी प्लेट में, यानी खाने के साथ सजा भी फ्री है। एक बात कहूँ, दाल आलू वो खाना है ना जिसे दाल ने कबूल किया और ना खाना ने कबूल किया, और दोनों एक साथ मिलकर कौम के आ गए। बहुत अच्छा है भाइयों, गोश्त ये खाना नहीं, ये एहसास है, ये खुशबू है, ये इज्जत नफ्स का आखिरी सहारा है। जब हांडी में गोश्त चढ़ता है तो हम सया भी अचानक सलाम दुआ में पहल करने लगता है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि दाल आलू को लौटाओ और गोश्त को थाली में फिर से वापस लाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, निज़ाम अच्छा हो चुका है। माशाल्लाह, निज़ाम अच्छा हो चुका है मदरसा का। तो नाज़रीन किराम, आपने तमाम डिपार्टमेंट्स का मुलाहजा कर लिया, बहुत सारे शोबेजात खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आखिरी स्टेशन तक पहुंचने वाले हैं। अगले मंजर में देखें नई कमेटी और मुदर्रिसीन की नई टीम के साथ सालाना जलसे की शानदार झलक। जलसा ऐसा भी होता है, ये आप मुलाहजा फरमाए। मौलाना उमर हिजाजी की तारीखी तकरीर भी मुलाहजा फरमाए, जो तब्दीली के 1 साल का खुलासा बयान करती है। साथ ही फ्यूचर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की खुशखबरी भी सुनाती है। 1 साल मौलाना उमर हिजाजी ने किस किस तरह की तब्दीली लाई है, मुदर्रिसीन ने और नए प्रिंसिपल मौलाना उस्मान ने किस तरह से मदरसे को सिस्टम को सुधारा है, ये जो है मौलाना उमर हिजाजी आपको बताएंगे। मुलाहजा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन इकराम, फिर से हम दोबारा सालाना जलसा के लिए बैठे हैं। इसमें भी उलमा इकराम की फहरिस्त जो है
बहुत लंबी है, लेकिन उन्हीं में से मैं आप लोगों के सामने फज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना उमर हिजाजी हफिज़हुल्लाह व रआह को बुलाना चाहता हूँ कि शेख आए और हम सामिन इकराम के सामने अपना तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज जब मैं इस रोशन, जिंदा और मुतहर्रिक मदरसे को देखता हूँ तो पिछले बरस पहले की वो वीरानी, बदनज़मी और बेहिस्सी याद आती है जो इस मदरसे पर छा चुकी थी। तब हम सब सोते थे और जवाल जाग रहा था, तब हम मासी के फख्र में गर्क थे और हाल हमारे हाथों से फिसलता जा रहा था। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने मौलाना उस्मान जैसे दर्दमंद और बस्ती के बाहिम्मत नौजवानों और चंद मुखलिस उलमाए किराम को भेजा, जिन्होंने इस मदरसे के सड़े हुए निजाम को सुधारा। आज भी सालाना जलसा है, लेकिन देख रहे हैं कोई तामझाम नहीं है, कोई मेला ठेला नहीं है, और ना ही 2 माह पहले तालीम बंद की गई है, और ना ही अभी 4 दिन कबल ही सालाना इम्तिहानात खत्म हुए हैं। मदरसे के निजाम को बदलने के लिए हमें बहुत से लोगों से लड़ना पड़ा। कमेटी के अराकीन ने हमें धमकाया, कुछ मौलवी भी हमारे खिलाफ थे, जबकि आवाम सो रही थी। चंदा को लेकर तलबा और असातिज़ा परेशान थे। बस्ती के कुछ जाहिल लोग मदरसे में चंदा देकर मदरसे के मालिक बने बैठे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निजाम बदल चुका है। हमारे पास होनहार, मेहनती और मुखलिस असातिज़ा की टीम है। कमेटी के सभी मेंबरान दीनदार और इल्म वाले हैं। अब माली फंड की सारी जिम्मेदारी कमेटी के हाथ में है। तलबा और असातिज़ा को तालीमी शोबे की सारी जिम्मेदारियां दे दी गई है। तालीम के लिए पिछले साल से बहुत कुछ तब्दीली की गई है। नया निसाब बनाया, तरबियती क्लासेस, मजबूत हाजिरी निजाम बनाया, गैर दरसी शोबे फ़ाल किए गए, जैसे तहरीर, तकरीर, खयाता, मतबख, वाल मैगजीन, लाइब्रेरी और कंप्यूटर कोर्स, और काबिल असातिज़ा इकराम की तकर्रुरी और उनके माकूल तनख्वाह का भी इंतजाम किया गया। मतबख के हालात को भी सुधारा गया। अब जो भी बनेगा उसूलों, सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखकर बनेगा। सामीन इकराम, आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। आज से हमारे मदरसे का नाइट जलसा बंद। जरूर हमारे मदरसा का कोई उस्ताद या तालिब नाइट जलसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ मदरसे की तालीम का नुकसान होता है, बल्कि घर में बैठकर होमवर्क करने वाले बच्चे भी लाउड स्पीकर से परेशान होते हैं। जी जी। अब हमने इनकम सोर्स तलाश कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इस जलसे में ऐसा ताउन करें कि आइंदा हम नया इनकम सोर्स खड़ा कर सके। हमने एक प्रेस भी खोल दिया है, जिससे आमदनी भी शुरू हो चुकी है। मदरसे की तमाम ज़रई ज़मीनों का हिसाब किताब सख्ती से किया जा रहा है, उससे भी इनकम में इजाफा होगा। अब जब तालीमी मैदान में हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि सड़क किनारे मदरसे की जितनी जमीनें हैं वहाँ इमारतें खड़ी की जाए। जरूर। बहरहाल तब्दीली तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे तो आगे भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगले साल कुछ मजीद नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे दीनी इल्म में महारत हासिल करने वाले तलबा के लिए कई कोर्सेज का इंतजाम किया जाएगा। हमारे दीनी इल्म में महारत हासिल करने वाला तलबा के लिए कई कोर्सेज का इंतजाम किया जाएगा जो उनको दावती काम में मददगार होंगे, जैसे डिजिटल दावत कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, तारुफ इस्लाम कोर्स वगैरह वगैरह। साथ ही हदीस, फिक्र, अकीदा और तफसीर में तखस्सुस के कई कोर्सेज का भी इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज वही मदरसा देख रहे हैं, आज वही मदरसा जो ज़वाल की मिसाल था, आज मिसाली मदरसा बन चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। मैं अपनी तकरीर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन किराम, आपने देखा कि ज़वाल से लेकर के उरूज और एक मिसाली मदरसा बनने की पूरी दास्तान, पूरी कहानी। कोई बुरा ना समझे, सिर्फ एक सबब को जिम्मेदार ना ठहराएं, बल्कि इसके कई असबाब होते हैं। जो लोग मजबूरी में चंदा करते हैं और तालीमी सिस्टम को मुतासिर नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मदरसा को चलाने के लिए फंड की तो ज़रूरत होती है।
तो यूं एक बिखरा हुआ मदरसा जिसके कमरों में मायूसी और बदनज़मी बसेरा किए बैठी थी, क्लासेस का बुरा हाल था, अब दुरुस्त हो गया। हद से ज्यादा चंदे पर ध्यान था, अब तालीम को तरजीह हासिल। छुट्टियां लंबी थीं, अब छोटी हो गई। तनख्वाह और खाने का मेयार बेहतर हुआ। खारिजी शोबेजात जैसे लाइब्रेरी, न्यूज़ गैलरी, वॉल मैगजीन, अरबी बोलचाल कोर्स, अंग्रेजी बोलचाल कोर्स, अंजुमन और कंप्यूटर कोर्स वगैरह के शोबे दोबारा शुरू किए गए। दाखिला इम्तिहान का निज़ाम बेहतर हुआ। सिलेबस में सुधार किया गया। निकम्मे टीचर्स की छुट्टी कर दी गई। शादी और जनाजों में जरूरत से ज्यादा शिरकत पर रोक लगा दी गई। इस तब्दीली में मुखलिस क़ियादत, लीडरशिप, मेहनती असातिज़ा और संजीदा तलबा और बेदार अवाम सबने मिलकर एक ऐसा सफर तय किया जो जवाल से कमाल तक पहुंचा दिया। ये कहानी सिर्फ एक मदरसे की नहीं, हर उस इदारे की है जो ख्वाब देखता है, मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। और हाँ, ये इख्तिताम नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है।